दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण की वोटिंग हो गई है। अब सभी पार्टियां पांचवें चरण की लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर सभी दल के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, सीतापुर आदि लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सीटें जीती थी, लेकिन 2024 का चुनाव 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2024 में विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहा है। 2024 के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर माहौल बिल्कुल बदल चुका है। कन्नौज लोकसभा सीट में अखिलेश यादव स्वयं प्रचार प्रसार किया और उनके साथ उनकी बेटी आदित्य यादव ने भी खूब मेहनत की। कन्नौज लोकसभा सीट से सुब्रत पाठक को मजबूत टक्कर मिलेगी और यह हो सकता है कि कन्नौज लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को 5,63,000 के ऊपर वोट मिले थे और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 5,50,734 मत मिले थे। हार का अंतर लगभग 12,353 वोट का था। इसी वजह से लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कन्नौज लोकसभा सीट हार सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा खतरा लग रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अपने काफ़ी सारे मौजूदा सांसदों के टिकट काटे और इसके अलावा खीरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को उम्मीदवार बनाया है। यह लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव की जनसभा में यहां इतनी भीड़ थी कि कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तक तोड़ डाले। और हरदोई लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से उषा वर्मा उम्मीदवार है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयप्रकाश रावत उम्मीदवार है। यह सीट भी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहा है और वहीं 2019 की बात करें तो सभी विपक्ष अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इसी वजह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूती से टक्कर मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।